नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो तक कई प्रश्न की जो विभिन्न टाइप्स के थे और फर टाइप्स का हमने 3 से 5 के मध्य क्वेश्चन करने का प्रयास किया। तो हम अब अगली टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दस लीटर नमक के घोल में 20% नमक है, तो हम देखेंगे नमक कितना है। अर्थात 2 लीटर के बराबर कितना है नमक है। 2 लीटर के बराबर नमक है। ये नमक, यदि इसमें से 2 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, यानी जो 10 लीटर था उसमें से 2 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो पीछे रहेगा 8। अब शेष घोल में नमक तो वही है 2, इसलिए 2। अब पानी कितना हो गया 8 गुणा 100। सामान्य सा क्वेश्चन है। ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें ये पूछा कि पानी को वाष्पित कर दिया जाए, नमक वही का वही, इसलिए हमने पहले नमक निकाला, यानी 2 लीटर के बराबर। फिर शेष घोल पीछे क्या रहा 8, 2 इंटू बट्टे 8 4 बार, 4 का भाग 100 में 25 बार, अर्थात 25%। अब शेष जो घोल है उसमें 25% मात्रा होगी नमक की। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 20 लीटर, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 20 लीटर के चीनी के घोल में 15% चीनी है। ये 15% चीनी है। 20 का भाग 100 में 5 बार, 5 का भाग 15 में 3 बार, यानी 3 लीटर जो क्या है चीनी है। 5 लीटर पानी वाष्पित हो जाने पर, वाष्पित मतलब उड़ जाएगा, यानी 20 माइनस 5 बराबर 15। शेष घोल में चीनी की मात्रा ज्ञात करेंगे तो 3 लीटर जो चीनी है वही की वही रहेगी, और 5% जो लीटर घटा पानी वो 20 में से तो कितना हो जाएगा 15 गुणा 100। 3 का भाग 15 में 5 बार और 5 का 100, यानी ये हो जाएगा 20%। जो 15% थी अब वो कितनी हो जाएगी 15%। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 10% एसिड है, यानी 10% एसिड है, मतलब 12 गुणा 10 बट्टे 100, यानी कितना हो जाएगा 1.2 लीटर क्या है एसिड की मात्रा कितनी हो जाएगी 1.2 लीटर। अब इसे उबालकर 4 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, यानी पीछे कितना रहेगा 8 लीटर, सीधी सी बात। और 1.2, अब मिश्रण में एसिड की सांद्रता कितनी हो जाएगी गुणा 100। पॉइंट हटाया और नीचे 10 लिखा। 0 से 0, 4 का भाग 12 में 3 बार, और ये 2 बार, 2 में का 10 में 5 बार, और 5 इंटू 3 15। जो पहले 10% मात्रा थी एसिड की वो हो जाएगी अब 15%। अब हम अगले प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे कि 6 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 30% एल्कोहल है। अब 6 लीटर, 6 का 30 बट्टे 100, तो आप 0 से 0 गया, 6 3 18, यानी 1.8 लीटर जो है वो क्या है अल्कोहल है। और 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, मतलब जैसे पहले 6 लीटर था तो अब 1 लीटर हटाने पर हो जाएगा 5 लीटर, पूर्ण संपूर्ण घोल 5 लीटर हो जाएगा।
और जो एल्कोहल की मात्रा थी 1.8 गुणा 100। 1.8 का ये हटाया तो यहाँ 0 लगा दिया। 50 का भाग 10 में 2 बार, 2 × 18 37%। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे कि 15 लीटर घोल में 40% नमक है। 40% नमक है, यानी नमक कितना हो गया आपके 0.005 का भाग 3 बार 15 में, और इसमें 2 बार, 2 का भाग 4 में 3 बार, यानी 9 लीटर है। सॉरी 2 बार, ये आपके हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 लीटर है वो आपके नमक है। 3 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, 15 में से 3 गए 12, और जो पहले थे 6 लीटर गुणा 100। वैसे ये आप 6 दूँ 12, 2 का भाग हो जाएगा 100 में, और 50%, ये आपके हो गया। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। 200 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब 200 ग्राम है, उसमें 40% बट्टे 100, 2 0 से 2 0, यानी 80 ग्राम जो चीनी है ठीक है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। अब सामान्य से क्या देखना है, 80 ग्राम प्लस x ग्राम, ठीक है। इस जो हम चीनी और मिलाने हैं, ये चीनी 80 थी, फिर x ग्राम और मिला दिया। अब ये x ग्राम इसमें मिलेगा तो इसमें भी तो होगा, यानी 200 प्लस x हो गया। अब इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 50% के बराबर हो जाना चाहिए। अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे। 100 इधर का गुणा है, इधर चले जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में। अब जो 50% है, गड़बड़ 100% गड़बड़। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 200 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी 200 का 40/100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 80 जो ग्राम है वो क्या निकल जाएगा आपके चीनी। इसमें चीनी और कितनी मिलाई जाए, यानी ये आपके x मिलाई जाए प्लस x। अब यदि हम घोल में x चीनी, यानी माना कि 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम मिलाते हैं तो वो चीनी में काउंट होगी और घोल में भी तो काउंट होगी, यानी 200 में प्लस x ग्राम गुणा 100। तो ये हम इसका ज्ञात करेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 50%। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो 100 गुणा है, इधर चला जाएगा भाग में,
और जो 80 प्लस एक्स बट्टे 200 प्लस एक्स। अब ये हो जाएगा 1/2। 200 का 1 से गुणा करेंगे तो 200 प्लस एक्स, और 100 का 2 का इसे करेंगे तो 160 प्लस 2x। अब जो x इधर आएगा 2x से घटेगा तो x 160 200 से घटेगा तो 40। x बराबर कितना गया 40 ग्राम। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि 300 ग्राम नमक के घोल में 20%, तो 300 गुणा 20/100 यानी ये हो जाएगा 60 ग्राम। इनमें कितना नमक और मिलाया जाए, वही विधि 60 प्लस एक्स, और नीचे संपूर्ण घोल में भी 300 प्लस एक्स गुणा 100 बराबर हो जाएगा 25% मात्रा बन जाएगी। पक्षांतरण किया 25/100 हो जाएगा, 25/100, और ये हो जाएगा आपके 60 प्लस एक्स बट्टे 300 प्लस एक्स कटा 1/4, 1/4 हो जाएगा। ये 4 का गुणा इससे करेंगे तो 240 प्लस 4x बराबर 300, 300 का गुणा इसे 1 से करेंगे तो 300 प्लस x। अब x जो है 4x से घटेगा तो 3x, और 240 इससे घटेगा तो 60। 3x बराबर 60 है तो 3 का भाग 60 में देने पर ये हो जाएगा आपके x बराबर 20 ग्राम, और नमक मिलाने पर नमक की मात्रा 25% हो जाएगी। अब हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 मिलीलीटर लोशन में 10% अल्कोहल है, यानी 500 में यानी 10% अल्कोहल है, तब अल्कोहल की मात्रा 500 गुणा 10/100 से निकालेंगे तो ये हो जाएगी 50 ml। 50 ml अल्कोहल है, इसमें कितना अल्कोहल और मिलाया जाए, यानी 50 प्लस एक्स बट्टे 500 प्लस एक्स। अब यहां लिख देंगे 100 बराबर 20%। अब ये हम देखेंगे कि जो 100 ये यहाँ है, इसको हम ले जाएंगे भाग में, अर्थात ये हो जाएगा 20/100, यानी ये हो जाएगा 1/5। 20/100 1/5, और इधर हो जाएगा 50 प्लस एक्स बट्टे 500 प्लस एक्स। गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 500 प्लस एक्स, और इधर हो जाएगा गुणा करने पर 250 प्लस 5x। अब जो x है 5x में से घटेगा तो 4x, और 500 में से 250 इधर जाएंगे तो घटेंगे 250, और x बराबर 250 में 4 का भाग गया आपके 624, 6 2 8 2 5, 62.5 ml और मिलाने पर इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी 20%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 किग्रा मिश्र धातु में, ये 50 किग्रा है, मिश्र धातु में 60% तांबा है, यानी आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए 6 पंजे 30 जो केजी है वो क्या है तांबा कॉपर। इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए कि तांबे की मात्रा 70% हो जाए, यानी 30 प्लस एक्स बट्टे 50 प्लस एक्स गुणा 100 बराबर 70%। अब 100 का हम भाग देंगे, यानी 70/100, और ये हो जाएगा आपके 30 प्लस एक्स बट्टे 50 प्लस एक्स। इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.7। अब जो 50 का 0.7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
7 पचे 35 यानी 35 प्लस 0.7x और इधर ये हो जाएगा 30 प्लस x। अब जो ये 0.7 है इधर से घटेगा तो 0.3x रहेगा और इधर 30 गया तो पीछे रहा 5। x बराबर हो जाएगा 5/0.3, एक जीरो हटाया यहाँ 50 यानी 50/3 जो किग्रा है वो मिलाने पर तांबा 70% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 400 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है। वही क्वेश्चन है उसी प्रकार का यानी 400/30/100, 2 जीरो से 2 जीरो के 4 3 12, 120 ग्राम नमक है। इसमें कितना नमक और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 44% हो जाए, यानी 120 प्लस x बट्टे 400 प्लस x गुणा 100 बराबर 44। जो 44 है वो आ जाएगा 44। अब हम पक्षांतरण करेंगे तो 44/100, 120 प्लस x बट्टे 400 प्लस x। ये हम 4 से काटते हैं तो 11/25 और हम अब गुणा करेंगे, 25 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 25x, 25 2 50, 5 5 एकम 25, 25 और 30, 300, 3000, 120 का गुणा 25 से 3000 प्लस 25x बराबर 400 का गुणा 11 से 4400 और प्लस 11x। अब जो 11x इससे घटेगा 25 से तब ये हो जाएगा 14x और जो 3400 से घटेगा तो इधर हो जाएगा 1400। तो x के बराबर आपके कितना हो जाएगा 100 ग्राम नमक और मिलाएंगे तब ये हो जाएगा 44%। अब हम अगली विधि पढ़ेंगे। यदि A का वेतन B के वेतन से 20% अधिक है तो अपन B का कितना मान ले 100। अब पूछा किससे तुलना की, B से, B के वेतन से, B के वेतन से, तो B का मान लिया A 100 और B के वेतन से 20% अधिक है अर्थात कितना हो गया 120। तो B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो अंतर कितना है 20%। कम पूछा है तो 20 किससे पूछा है A के वेतन से अर्थात A का वेतन कितना है 120/100। तो ये गया भाग 6 बार, 6 का भाग इसमें देंगे तो ये 1 बार पीछे रहे 4.66, ये इतने प्रतिशत होगा। अब अगला इसी विधि का हम देखते हैं कि राम की आय श्याम से, अब पूछा है किसकी तुलना ली है श्याम से, श्याम की आय से यानी श्याम की 100 है तो राम की कितनी हो जाएगी 25 कम है यानी 75। राम की आय श्याम की आय से तुलना किससे कर रहे हैं हम श्याम से, तो आपके श्याम की 100 है तो राम की कितनी हो जाएगी 75। अब बताइए कि श्याम की आय राम की आय से तुलना किसी करनी है राम से और ये अंतर कितने का 25%, कितने प्रतिशत अधिक है, तो इनमें अंतर कितना है 25 का, ये 25%। और तुलना किससे करनी है राम से, तो राम की कितनी है 75 गुणा 100, 25 का भाग 75 में
3 बार, और 3 का 100 में भाग जाएगा आपके 3 3 9, और ये फिर 3 3 33.33% अधिक है। अभी इसी प्रकार का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि P Q से 50% बड़ा है, तुलना Q से हो रही है, तो Q माना कि 100, तो P कितना हो जाएगा, बड़ा है अर्थात 150, तो Q कितने प्रतिशत छोटा है, यानी ये अंतर कितने का, 50 का। तुलना किससे हो रही है, P से। P कितना है, 150 गुणा 100, 50 का भाग में 150 में 3 बार, जो अभी गुणा किया था हो जाएगा 33.33, छोटा है। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सीता की लंबाई गीता की लंबाई से, यानी गीता कितनी, 100, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको 100 मान लेना। गीता की लंबाई से यानी गीता 100, तो सीता की लंबाई 10% कम है यानी 90। गीता की लंबाई सीता से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अंतर कितने का, 10 का। और किससे तुलना करनी है, सीता से, यानी सीता कितनी, 90 गुणा 100, 0 से 0, 9 का 10 में एक बार, फिर 11.11% अधिक है। चीनी का मूल्य चावल के मूल्य से किससे तुलना करनी है, चावल से, तो चावल कितना ले लेंगे, 100, और चीनी कितनी अधिक है, तो कितनी हो जाएगी, 140। तो चावल का मूल्य चीनी के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, तो बीच में अंतर कितने का, 40, ये 40%। किससे तुलना करनी है, चीनी से, कितना, 140 गुणा 100, यानी 0 से 0 गया, 2 से ये 2 बार, और ये 7 बार, यानी 200/7। 7 का भाग 20 में, 7 दूनी 14, 6 56, 4/7%। ये आपके हो गया 28 सही, 4/2% कम है। अब हम अगली विधि देखेंगे कि चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर से कोई गृहिणी अपने खपत में कितनी प्रतिशत कमी करें ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। माना कि पहले चीनी का 100 रुपये जो भाव था, और उसका गृहिणी का खर्च भी 100 रुपये था। ये चीनी का भाव है और गृहिणी का खर्च भी 100 रुपये। लेकिन अब चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, यानी ये हो गया 125%। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़ना चाहिए, अर्थात यहां भी क्या हो जाना चाहिए, 100। ये वृद्धि हो गई है, लेकिन यहां वृद्धि नहीं होनी चाहिए, अर्थात ये कितना अंतर है, 25%, यानी 25/125 गुणा 100 करेंगे तो ये 5, और 5 इंटू भाग 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 20%, अर्थात 20% की हम कमी करेंगे तब इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार का हम क्वेश्चन देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत 120 रुपये 20% बढ़ गई, एक वाहन मालिक को अपनी यात्रा में कितनी प्रतिशत कटौती करनी चाहिए कि पेट्रोल का खर्च न बढ़े। माना कि पहले पेट्रोल की भाव 100 रुपये था, कीमत 100 रुपये थी, और उसका टोटल खर्चा भी 100 रुपये था। अब जो पेट्रोल का कीमत बढ़ने पर उसका 120 रुपये हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका खर्च अभी भी 100 होना चाहिए। तो अंतर कितने का है, 20 का, तो ये हो जाएगा 20/120, यानी जो बढ़ा हुआ भाव
गुणा 100। ये करेंगे तो 20 6 का भाग इसमें 10 में गया, एक बार जगमग 16.66% कटौती करनी पड़ेगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक किसी वस्तु के दाम में 50% बढ़ जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि वह पूर्ववत रहे। अर्थात वही पहले कोई वस्तु है, उसकी कीमत 100 है, उसका खर्च भी 100 है। अब उसकी वस्तु की कीमत 50% वृद्धि होगी अर्थात 150%, और उसका खर्च भी वही होना चाहिए। तो इसका अंतर हो जाता आपके 50%। वही होने का मतलब 50/150 गुणा 100। ये गया 3 बार, 3 का 3.33%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम विधि का। किसी एक वस्तु का 10% कम हो तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी पहले वृद्धि हो रही थी जो हम अभी कमी करेंगे, यानी 10% कम हो अर्थात 90%। खर्च अभी भी 100 होना चाहिए अर्थात जो खपत है उसमें वृद्धि हो जानी चाहिए। यानी अब इसमें अंतर कितना आएगा 10 का, अर्थात 10/90 गुणा 100। 0 से 0 ये आपके आ जाएगा भाग देने पर 11.11%। अब इसी विधि का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चावल के भाव में 20% की कमी हो जाने पर, यानी पहले भाव 100 था, एक परिवार अपनी खपत में कितनी वृद्धि से कर सकता है जिससे उसका कुल खर्च न बदले। यानी पहले चावल के भाव माना कि 100 रुपये थे और उसके परिवार का खर्चा भी 100 रुपये था। अब उसमें चावल के भाव में कमी आ गई 80%। अब खपत में कितनी वृद्धि करे कि उसकी जो परिवार की खपत है वही खर्च में बदलाव न हो। तो इसमें आपके कितना हो जाएगा 20% अंतर। तो ये हो जाएगा 20/80 गुणा 100। 20 से 80 4 बार, 4 का 100 में 25% वृद्धि करे तो उसका खर्च वही रहेगा।